नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम गीता के उस श्लोक को समझेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि यदि वह युद्ध से पीछे हटेगा तो केवल सम्मान ही नहीं खोएगा, बल्कि उसके शत्रु भी उसके बारे में ऐसे शब्द बोलेंगे जिन्हें सुनना उसके लिए किसी भी शारीरिक पीड़ा से अधिक कष्टदायक होगा। श्लोक है, अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। इस श्लोक का भाव है कि यदि अर्जुन युद्ध के मैदान से भागने की सोचता है तो उसके शत्रु उसके बारे में अनेक अपमानजनक और कठोर बातें कहेंगे। वे उसके सामर्थ्य, उसकी वीरता और उसके साहस की निंदा करेंगे। और एक सच्चे योद्धा के लिए यह अपमान किसी भी अन्य दुख से अधिक पीड़ादायक होगा। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति को गहराई से समझ रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन केवल करुणा और मोह के कारण विचलित हो रहा है, लेकिन उसके भीतर एक सच्चे योद्धा का गर्व भी है। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा गर्व उसकी कीर्ति है, उसका सम्मान है। और अगर शत्रु उस कीर्ति का मजाक उड़ाए, उसकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो वह किसी भी चोट या पराजय से अधिक दुखदायी होता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे विरोधी केवल यह नहीं कहेंगे कि तुम डर गए, बल्कि वे तरह तरह की गालियां देंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का अपमान करेंगे और तुम्हें कायर कहेंगे। यह स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है। समाज और शत्रु दोनों ही ऐसे समय पर हमारी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर सामने लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है तो लोग उसे न केवल दोषी मानते हैं, बल्कि उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं जो उसकी आत्मा को भीतर तक चोट पहुंचाती है। यही कारण है कि गीता का यह श्लोक हमें यह चेतावनी भी देता है कि कर्तव्य से भागना केवल आत्मिक पतन नहीं है, बल्कि सामाजिक अपमान का कारण भी है। सोचिए, अर्जुन यदि उस समय युद्ध छोड़ देता तो क्या होता? उसके शत्रु, जो पहले से ही उससे भयभीत थे, यह प्रचार करते कि अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए युद्ध छोड़ दिया। वे उसकी वीरता का उपहास करते और कहते कि अर्जुन केवल नाम का योद्धा था। यही बातें पूरे समाज में फैल जाती और उसकी छवि धूमिल हो जाती। यह अपमान केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पांडव वंश और उनके पूरे उद्देश्य को कमजोर कर देता। अब इसे हम अपने जीवन से जोड़कर देखें। जब भी हम अपने कर्तव्य या जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, लोग हमारी पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं जो हमें भीतर से तोड़ देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी सही से नहीं करता और असफल हो जाता है, तो लोग केवल यह नहीं कहते कि वह पास नहीं हुआ, बल्कि कहते हैं कि उसमें क्षमता ही नहीं थी, वह मेहनती नहीं है। यही बात एक कार्यक्षेत्र में भी होती है। यदि कोई कर्मचारी जिम्मेदारी से काम नहीं करता, तो उसकी योग्यता पर उंगली उठाई जाती है। समाज केवल असफलता को नहीं देखता, बल्कि असफलता के पीछे कायरता और कमजोरी का ठप्पा भी लगा देता है। श्री कृष्ण यह भी बता रहे हैं कि बाहरी आलोचना कभी-कभी आंतरिक दुख से भी अधिक गहरी होती है। शारीरिक पीड़ा समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन अपमान और निंदा का घाव लंबे समय तक दिल और दिमाग पर बना रहता है। यही कारण है कि अर्जुन के लिए यह समझना जरूरी था कि युद्ध से भागने पर उसे केवल पाप ही नहीं मिलेगा, बल्कि अपमान और निंदा का भी बोझ उठाना पड़ेगा। आज के समय में भी हम सब इस शिक्षा को महसूस कर सकते हैं। कई बार जीवन में हमें ऐसे काम करने होते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन अगर हम उनसे भागते हैं तो लोग हमें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। हमें शायद तुरंत उसका असर न दिखे, लेकिन धीरे धीरे हमारी छवि कमजोर पड़ने लगती है। चाहे वह परिवार में हो, समाज में या कार्यस्थल पर। अगर हम कर्तव्य से भागेंगे तो लोग हमें सक्षम नहीं मानेंगे और हमारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। यही स्थिति अर्जुन के सामने थी। इस श्लोक की एक और गहरी शिक्षा यह है कि सच्चा सम्मान कर्मों से बनता है, न कि केवल शब्दों से। यदि हम अपने कर्म से यह सिद्ध कर दें कि हम अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे नहीं हटते, तो शत्रु भी हमें सम्मान देते हैं। लेकिन यदि हम कायरता दिखाए
तो मित्र भी दूर हो जाते हैं और शत्रु उपहास करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह महसूस कराना चाहते हैं कि अपमान का दर्द किसी भी और पीड़ा से बड़ा है। इसलिए युद्ध छोड़ना केवल मोह का परिणाम नहीं होगा, बल्कि यह अर्जुन की सारी प्रतिष्ठा और सामर्थ्य को मिटा देगा। यही कारण है कि कृष्ण उसे प्रोत्साहित करते हैं कि अपने धर्म के अनुसार युद्ध करो और समाज में अपनी कीर्ति बनाए रखो। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है कि अपने कर्तव्य से पीछे हटने का परिणाम केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारी छवि पर भी पड़ता है। अपमान और निंदा का दर्द बहुत गहरा होता है, और उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने कर्तव्य को साहस और निष्ठा के साथ निभाएं। अगर यह व्याख्या आपको गहरी समझ और प्रेरणा दे रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक में हम गीता की और भी गहन बातें आपके साथ साझा करेंगे।